सुरगांव का रहस्य। हिमाचल की पहाड़ियों में बसा सुरगांव नाम का एक छोटा सा कस्बा था, शांत, ठंडा और प्रकृति की गोद में। लेकिन इस शांति के बीच एक ऐसा रहस्य था जो गांव के बुजुर्गों की आंखों में आज भी डर बनकर तैरता था। हर पूर्णिमा की रात एक नीली चुन्नी वाली लड़की को घाटी के वीरान मंदिर के पास देखा जाता था। सफेद कपड़े, हवा में उड़ती नीली ओढ़नी और आंखें गहरी लेकिन उदास। कुछ कहते वो भूत है, कुछ कहते आत्मा है जो अपना प्रेम ढूंढ रही है। इसी गांव में रिसर्च करने आई थी मायरा, इतिहास की छात्रा जो हिमाचल के लोक कथाओं और पहाड़ी संस्कृति पर काम कर रही थी। पहली रात ही मायरा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी खिड़की के बाहर की घाटी में नीली रोशनी सी लहराई। वो चौंक कर खिड़की तक गई और दूर मंदिर की दिशा में देखा। एक लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ मायरा की ओर थी, लेकिन हवा में उड़ती चुन्नी की नीली झलक ने उसे बांध लिया। अगली सुबह जब उसने ये बात काका रूपलाल से की, जो गांव की लाइब्रेरी के देखरेख करते थे, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, वो लड़की पिछले 40 सालों से लौट रही है। केजी कोई उसे रोक नहीं पाया और कोई उसे छुड़ा भी नहीं सका। पुरानी प्रेम कथा। काका ने मायरा को एक किताब दिखाई, सुरगांव की अधूरी कथाएं। वहाँ लिखा था, सन 1983 सुरगांव में एक गायक लड़का रहता था, नीरज। उसकी आवाज में जादू था। उसी गांव की एक लड़की रंभा को उससे प्रेम हुआ। एक अमीर घर की बेटी, नीली चुन्नी उसकी पहचान थी। दोनों की प्रेम कथा तब टूटी जब रंभा की शादी जबरदस्ती एक जमींदार से तय कर दी गई। रंभा भागी, मंदिर तक पहुंची, लेकिन वहां नीरज नहीं था। कहते हैं उसने वहीं से घाटी में छलांग लगा दी और नीरज, जो थोड़ी देर से आया, उसे बस हवा में उड़ती नीली चुन्नी मिली। नीरज ने उसी मंदिर में बैठकर आखिरी गीत गाया, फिर गायब हो गया। विराट, गीतों का वारिस। एक शाम मायरा गांव के मेले में गई, जहां एक नौजवान लोक गायक गीत सुना रहा था। उसका नाम था विराट। वो जब गा रहा था तो उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मायरा का दिल कांप उठा। उसने गीत खत्म होने के बाद मायरा की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली और जैसे किसी पुराने बंधन ने झनकार दी। गीत के बोल थे, नीली ओढ़नी वाली तो फिर कब आएगी, मंदिर की सीढ़ियों पे क्या बे बैठती है। मायरा स्तब्ध रह गई। ये गीत आपने कहाँ से सीखा? उसने विराट से पूछा। विराट मुस्कुराया। ये गीत मेरे दादा नीरज का है, वो कभी नहीं लौटे। मैं सिर्फ उनकी विरासत बचा रहा हूँ, पिछली यादें। उस रात मायरा को सपना आया। वो खुद एक नीली ओढ़नी पहने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। दूर से नीरज आता दिखा, लेकिन वो बहुत देर से पहुंचा और वो खुद घाटी की ओर बढ़ गई। वो चीख पड़ी, नीरज! और जाग गई। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और दिल पूरी तरह धड़क रहा था। क्या मैं रंभा हूँ? ये विचार उसके मन में गूंजने लगा। मंदिर की वापसी अगले दिन, पूर्णिमा की रात थी। मायरा ने वही नीली चुन्नी पहनी जो उसे पहाड़ी बाजार में अजीब ढंग से मिल गई थी। किसी ने कहा, ये तुम्हारी ही तो है। वो मंदिर की ओर चली। रास्ते में विराट भी आ गया। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। मायरा बोली, जिस मोड़ से कहानी टूटी थी, शायद वहीं से जुड़ पाए। दोनों मंदिर पहुंचे। घाटी के पास वही सीढ़ियां, वही ठंडी हवा, वही पुराना घंटा। अचानक मायरा का सिर चकराया। उसकी आंखों के सामने वो पूरी घटना चलने लगी। रंभा भागती है, मंदिर पहुंचती है, नीरज नहीं आता और फिर वो कूद जाती है। मायरा एकदम घबरा गई। उसकी आंखें भर आईं। विराट ने उसे पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो रंभा, मैं उस जन्म में देर से आया, लेकिन इस बार नहीं जाऊंगा। मंदिर में दिया जलाया गया। नीली ओढ़नी अब घाटी की हवा में नहीं उड़ रही थी। वो मायरा के कंधों पर थी, स्थिर, शांति के साथ। कहते हैं उस रात के बाद नीली चुन्नी वाली लड़की को कभी नहीं देखा गया। मायरा और विराट गाँव में एक लोक संग्रहालय बनाने लगे। वहाँ उन्होंने एक दीवार पर 2 नाम लिखे, नीरज प्लस रंभा। 2 आत्माएं, एक प्रेम, 2 जन्म, एक वादा। प्रेम सच्चा हो तो समय और जन्म की सीमाएं भी हार मान लेती हैं। कुछ आत्माएं लौटती हैं, अधूरी नहीं, पूरी होने के लिए।